सभी को एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पे, सिंटू सर के क्लास में। किस चैनल पे? स्टार इंग्लिश चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जैक बोर्ड क्लास 12th वीवीआई क्वेश्चंस फॉर 2021 एग्जाम के ऊपर। कुछ बच्चे का कमेंट है कि सर कुछ वीवीआई क्वेश्चन के ऊपर आप बात कीजिए, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 वीवीआई क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वीवीआई है। मीन्स समझिए तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है 95%। और यहाँ पे यह पहला क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए क्यूब। मीन्स यहाँ पर यह एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो हमें निकालना है, प्रूफ करना है, वह ए क्यूब है। अब डिटर्मिनेंट का जो भी 5 से 6 प्रॉपर्टीज हैं वो आपको याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और आपको अगर पता नहीं है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं आपके लिए, बताइए। आइए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ देखिए प्रूव डेट है, तो इसे हम इरेज करते हैं इधर। अब इरेज करने के बाद इसे लेट कर लेते हैं कि लेट डेल्टा इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। अब देखिए तो यहाँ आप इसे क्या करेंगे, या तो आप किसी भी एक रो में 2 रो को ऐड कर लीजिए या किसी भी एक कॉलम में 2 कॉलम को ऐड कर लीजिए। अगर आपका काम बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ किसी भी रो में किसी एलिमेंट को, किसी रो का एलिमेंट को घटाइए, जोड़िए, कुछ करके काम बनाइए अपना। मीन्स मेरा जो काम है आगे का, उसमें हम इसमें काम क्या करेंगे कि किसी भी कॉलम या किसी भी रो के किसी भी 2 एलिमेंट अगर मेरा 0 बन जाता है तो मेरा काम तो हो जाएगा। यानी आप ध्यान से देखें कि अगर हम रो नंबर 2 में, रो नंबर 1 में 2 से गुना करके अगर घटा दें तो यह 0 हो जाएगा, और रो नंबर 1 में 3 से अगर गुना करके इसमें घटा दें तो यह भी 0 हो जाएगा। मीन्स अगर मैं ऑपरेशन अप्लाई कर दूं कि R1 और यहाँ R1 माइनस 2, R2 का ऑपरेशन यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए, R2 का R2, और R2 माइनस 2 R1 कर लूं, और R3 का भी ऑपरेशन अप्लाई कर लूं और यहाँ पर कर दूं R3 माइनस 3R1, तो डेल्टा आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें आप, तो आपका ऑपरेशन सिर्फ R2 और R3 का है। मीन्स R1 को आप लिख लीजिए पहले, तो यह है A, और यहाँ पर है A प्लस B, और यहाँ पर है A प्लस B प्लस C। इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें घटाइए, तो यहाँ 2A माइनस इसमें कीजिएगा तो 3A में से 2A अगर घट जाएगा तो ये बचेगा, और यहाँ 2B घटाइएगा, ये पूरा 0 हो गया। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाइए तो 4A माइनस 2A, तो यहाँ पे 2A आपको मिलेगा, और 2B माइनस 3B मीन्स यहाँ पे आपको B बचेंगे, और 2C में 2C घटेगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाइएगा, कंप्लीटली 0 हो जाएगा। 3 से इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ घटाइए तो 6A माइनस 3A मीन्स यहाँ आपको मिलेंगे 3A। क्या मिलेंगे? 3A मिल जाएगा, और 3B माइनस 3B वो तो खत्म, और यहाँ से 3A माइनस में 10A, यहाँ 3A है ना, तो 10A में से 3A को घटाइएगा, ये हो जाएगा 7A, और यहाँ है 6B, 3B को यहाँ आप लाके घटाइएगा मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ प्लस में बचेंगे आपको 3B, और अगर 3 यहाँ हो जाएगा 3C और यहाँ घटेगा 3C में, तो ये 0। मीन्स कहानी कुछ ऐसा रहा। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट 0 है। कैसा है? 2 एलिमेंट 0 है। अब यहाँ से अगर आप कुछ ऐसा करें कि कॉलम नंबर 1 से अगर एलिमेंट को एक्सपेंड कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए? एक्सपेंड कर लिया जाए, या तो आप ऐसा कीजिए ना कि इसको भी 0 बना लीजिए। कैसे? अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। कुछ एलिमेंट हमारे छोटे छोटे बन जाएंगे यहाँ पे नंबर।
तो ऐसा करते हैं कि R3 का ऑपरेशन अगेन अप्लाई करते हैं और यहाँ पे करते हैं R3 माइनस 3R1, ओ सॉरी 3R2, R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें आप इसे घटा लीजिए। तो चलिए ऊपर वाला हम इरेज कर लेते हैं, कर लेना इरेज, दिख रहा है आपको, तो हटा लेते हैं इसे। तो चलिए डेल्टा इज इक्वल टू क्या मिलेंगे, ऑपरेशन R3 का सिर्फ अप्लाई किया गया है, तो R2 जैसे है और R1 लिख लीजिए आप, तो A प्लस और यहाँ A प्लस B और यहाँ पर A प्लस B प्लस C और इधर है 0, इधर है A और यहाँ है 2A प्लस B और यहाँ है, अगर हाँ आप देखिए R2 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और R3 में घटा रहे हैं, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 में 0 ही रहेगा। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ घटाइएगा, ये कंप्लीटली 0 हो जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6 और इस 7A में 6A को घटाइएगा, यहाँ पर A रहेगा और यहाँ पर 3B, तो 3B यहाँ आकर घटेगा, ये खत्म हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे सिर्फ A ही रहेगा। अब ऐसा करते हैं कि एलिमेंट को हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, या तो R3 से एक्सपेंड कर दीजिए क्योंकि इसमें भी 2 एलिमेंट 0 हैं, या तो R1 से C1 से एक्सपेंड कर दीजिए। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि कर देते हैं एक्सपेंडिंग एलोंग C1 के अलोंग हम लोग एलिमेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसे इरेज कर लेते हैं। तो अगर C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर A को आप निकालेंगे बाहर, तो A को निकालेंगे तो साइन आपको याद होने चाहिए डिटर्मिनेंट में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यह है प्लस के पास, मीन्स A अगर बाहर आ गया तो इसके आमने सामने वाले एलिमेंट बंद हो जाएंगे, ये सारे नंबर, तो ये वाले कहानी खत्म हो गई इतना का। तो बचा क्या हमारे पास, तो यहाँ A 0 और यहाँ पर 2A प्लस B और यहाँ पर क्या आ गया A। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इससे इसमें मल्टीप्लाई करें, A बाहर है तो A मल्टीप्लाई कीजिएगा A स्क्वायर, 0 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ आप मल्टीप्लाई करें A क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है, यही हमें प्रूव्ड करना था कि क्या होगा, तो A क्यूब हमें प्रूव्ड करना था, यही क्वेश्चन था आपका यह। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय, यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका कंटिन्यूटी डिस्कस करना है कि यह कंटिन्यूअस फंक्शन है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिस्कस करने, कंटिन्यूटी डिस्कस करने का अर्थ क्या है कि मीन्स आपको चेक करना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो आइए चेक करते हैं। कंटिन्यूअस होने का अर्थ क्या है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है, इसका मतलब है कि उसका LH लिमिट बराबर हुआ होगा RH लिमिट और बराबर हुआ होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन। और अगर इसमें से कोई भी एक अगर नॉट इक्वल टू हो गया, मतलब ये मान लीजिए LH और RH बराबर है और यह बराबर नहीं है, तो फिर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, या तो ये बराबर है और ये बराबर नहीं है तो ये भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। मीन्स कंटिन्यूअस होने के लिए यहाँ पर LH लिमिट, RH लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों चीज इक्वल होने चाहिए, तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। इक्वल होने का मतलब है कि इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा जिसे हम लोग विदाउट लिफ्टिंग पेन उसको खींच सकते हैं इजिली, ठीक है, यही कंटिन्यूअस होने का अर्थ है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है कि यह एक्स है जब एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है और यह एक्स स्क्वायर है जब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा है। मीन्स हमें चेक करना है कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे। किस पॉइंट पे बच्चों? एट एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे। तो आप जब एट एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो सबसे पहले आप एक लाइन बना लें कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पर इस फंक्शन का डेफिनेशन चेंज है। कैसा है? चेंज है। तो मेरा तो भाई जानता है ना कि सबसे अलग हम देते हैं। कैसा देते हैं? सबसे अलग। यही है मेरा नियम। मार्केट में सबसे अलग मेरा सामान दिखेगा चेला। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे बात करना है। एट एक्स इज इक्वल टू 0 सपोज करो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ ध्यान दो, बोल रहा है कि जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं 0 से बड़ा और बराबर है
तो यहाँ पर देख लो, बड़ा और बराबर कहने का मतलब कि यहाँ पर जो नोड निकला ना, मीन्स यहाँ पे जो होल था सर्कल टाइप में, उसे पूरा फिलअप करते हुए यह x जो है बड़ा कहने का मतलब राइट में है, मीन्स इधर लेकर जाएगा। और जब x 0 के बड़ा और बराबर है तो फंक्शन का डेफिनेशन है बच्चों f ऑफ x इज इक्वल टू x है। क्या है? x है। अब जब x का वैल्यू 0 से छोटा है तो यहाँ पे भी हम लोग एक होल बनाएंगे, मीन्स इस 0 से जब x का वैल्यू छोटा है, मीन्स इस नोड के बाहर बाउंड्री से यह लेकर आएगा इधर, ठीक है। और जब 0 से छोटा है x का वैल्यू तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। क्या है? एक्स स्क्वायर है। मीन्स यह मेरा क्या हो गया, यह मेरा RH लिमिट निकलेगा इस पर और इस पर LH लिमिट निकलेगा। तो आइए निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 पर। तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, 0 माइनस कहने का मतलब है कि 0 से छोटे पे बात कर रहे हैं, कितना? तो h माइनस, वेरी स्मॉल क्वांटिटी h है यहाँ पे। और 0 से बड़ा बात, 0 प्लस बात करने का मतलब है कि 0 प्लस h। तो यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x लीजिएगा आप, फिर इज इक्वल टू लिमिट आप करेंगे h टेंडिंग टू 0। एक कितना छोटा क्वांटिटी है? तो इतना छोटा है जो कि 0 की तरफ टेंड करता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0 माइनस में h लिखेंगे। अब इधर हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, मीन्स यह हो जाएगा f ऑफ माइनस h हो जाएगा कि नहीं? तो लेफ्ट के लिए हमारे पास फंक्शन का जो है वो एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यह माइनस h को रखिए आप एक्स स्क्वायर के पास, तो माइनस h का होल स्क्वायर, मीन्स यह निकल के आ रहा है लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर। अब जब यहाँ पर आप लिमिट पुट करेंगे तो ये कंप्लीटली 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मीन्स LH लिमिट हमें 0 मिल गए। LH लिमिट क्या मिल गए? 0 मिल गए। अब आप बात कीजिए RH लिमिट के ऊपर। RH लिमिट किस पे? 0 पॉइंट पे, मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ऐसे ही आप लिखेंगे। मीन्स ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h। अब राइट के लिए हमारे पास फंक्शन का डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? तो यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल टू x है। मीन्स यह बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर h लिमिट पुट करेंगे, ये भी 0 मिल जाएंगे। तो LH लिमिट और RH लिमिट इक्वल दिख रहे हैं। अब आप बात कर लीजिए वैल्यू ऑफ फंक्शन के ऊपर, मीन्स जो फंक्शन है उसमें आप 0 डाल दीजिए। तो आप 0 डालेंगे तो जहाँ पे इक्वल टू का लगा हुआ है साइन, मीन्स यहाँ इक्वल टू है ना, इसके लिए मीन्स इस 0 पॉइंट पे बात करना है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन निकलेगा, मीन्स f यहाँ पर अगर आप 0 डालते हैं तो ये 0 ही मिलेगा। मीन्स आपको यहाँ से देखने के लिए क्या मिल रहा है कि यहाँ पर क्या है कि L, यहाँ पर आप लिखेंगे कि हियर LH लिमिट बराबर हो गया RH लिमिट और बराबर हो गया वैल्यू ऑफ फंक्शन। सो इसलिए फंक्शन f इज कंटिन्यूअस, इसलिए जो फंक्शन f है वह कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर। किस पॉइंट पर? एट x इक्वल टू 0 पॉइंट पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और यहाँ बी में है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मीन्स यह एक फंक्शन दिया हुआ है और बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर कि इस फंक्शन का आप वह इंटरवल फाइंड आउट करके आप मेरे को बता दीजिए जिसमें यह स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता हो और स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता हो। तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? अब यह जो क्वेश्चन मैं यहाँ लिखा हूँ इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जो चैप्टर आपको 12th में पढ़ना है, वहाँ से एक क्वेश्चन गारंटी आएगा, 100% आएगा।
या तो आपको पूछ देगा कि एक फंक्शन दे देगा, वो बोल देगा कि आप उसका इंटरवल ऐसा निकालिए जो सिर्फ इंक्रीज करता हो और सिर्फ डिक्रीज करता हो, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता हो या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता हो। तो कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, तो ध्यान देंगे आप यहाँ से, एकदम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है। हर वीडियो में मैंने इसे डिस्कस किया है बहुत ही इजीली, ठीक है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो लिख लीजिए पहले, क्या है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 है। आप इसे वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, मीन्स एफ डैश एक्स निकालेंगे, और जब एफ डैश एक्स निकालेंगे तो यहां से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये वाला 3 जंप करेगा और पावर एक कम हो जाएगा, मीन्स यह 12x स्क्वायर हो जाएगा। इसका पावर जंप करेगा तो ये 12x हो जाएगा, पावर एक कम हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 72x, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और यहाँ पर 30 है ना, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो जाता है 0। अब आप क्या करेंगे कि इस एफ डैश एक्स को, मीन्स जिसे आप डिफरेंशिएट किए यहाँ एफ डैश एक्स, इसे आप 0 से इक्वेट कर लेंगे। क्या करेंगे, 0 से इक्वेट कर लेंगे। अब 0 से इक्वेट करेंगे, अच्छा थोड़ा सा आप इसे ऐसा कर लेना कि थोड़ा इसे फैक्टराइज कर लीजिए, अगर हो जाए कुछ कॉमन उमन तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, आगे जाके करने से फ़ायदा है, यहीं पे बच जाए। 12 आपका कॉमन हो जाएगा, यहाँ से होगा ना, बिल्कुल। तो यहाँ आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पर 12 छक 72, तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 12x। इसे आप फैक्टराइज करेंगे तो यह माइनस 6x स्क्वायर मीन्स माइनस 3x और प्लस में 2 लेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 2, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि इस एफ डैश एक्स को आप 0 से इक्वेट करेंगे, तो यह क्या मिला है, यह है 12 इंटू में x माइनस 3 और इंटू में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मीन्स आपको यहाँ से जो x का वैल्यू मिलेगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू 3 मिल जाएगा, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू माइनस 2 मिल जाएगा। मीन्स माइनस 2 और 3 यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि इस एफ डैश एक्स के लिए आप साइन स्कीम देखेंगे, क्या देखेंगे, साइन स्कीम देखेंगे, साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स, डेट इज किसके लिए, तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है, 12 इंटू में x माइनस 3 इंटू में x प्लस 2, इसके लिए आप साइन स्कीम देखेंगे। मीन्स रियल लाइन पे आपको अब बात करना है, तो रियल लाइन देखिए यहाँ पे खींच लिए माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव, ठीक है। तो x का वैल्यू जो आया है आप उस रियल लाइन पे रखेंगे, तो x का वैल्यू आया है मेरे पास एक -2, तो यहाँ पे आप रखिए -2, और एक आया है 3, तो यहाँ पे आप रखिए 3। अब एक बात और, यहाँ पे डेरिवेटिव के यूज से बताना होता है कि फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए हमें क्या पता रखना पड़ता है कि यहाँ पर जो एफ डैश एक्स है, अगर यह एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो जाए तो फंक्शन हमारा क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर जाता है। अगर यह एफ डैश एक्स 0 से छोटा हो जाए, इन दिस कंडीशन गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर ऐसा हो जाए कि एफ डैश एक्स जो है 0 से छोटा हो गया कंप्लीटली, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है, कौन, गिवन फंक्शन हमारा। अगर यह गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव, मीन्स किसी भी गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स 0 से बड़ा बराबर हो जाए, तो इस कंडीशन में गिवन फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ओनली। और एफ डैश एक्स अगर 0 से छोटा और बराबर हो जाए तो इस कंडीशन में हमारा गिवन फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स होगा वो ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे चेक करते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे आप एक नोड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नोड बनाएंगे, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बात कर रहा है तो आप इसको छोड़कर आगे पीछे वाले नंबर पे चेक करेंगे। तो देखिए, अगर -2 से अगर हम छोटा के तरफ आए, इधर बात करें तो -3
और -3 अगर आप इसमें डालते हैं तो यहाँ पे -3 और +2 -1 हो जाएगा, और यहाँ ये -6 देगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीटली प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। मीन्स यहाँ पर जो f' है यह 0 से बड़ा है, -2 से लेफ्ट साइड के नंबर पे। और अगर आप -2 से आगे बात कीजिए और 3 से पीछे बात कीजिए, 3 से पीछे मीन्स ई वाले इंटरवल में, इस वाले इंटरवल में भी बात करेंगे, -2 से बड़ा तो -1 और 3 से छोटा भी है -1। तो अगर यहाँ आप -1 लेंगे तो ये हो जाएगा -2, -1 अगर आप यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा, सॉरी -4 हो जाएगा, और यहाँ से +1 मिलेगा, यानी कंप्लीटली ये आंसर हमें माइनस देगा। मीन्स यहाँ f' जो है 0 से छोटा है। अगर आप बात करते हैं 3 से बड़ा पे, 3 से बड़ा पे यानी 4 पे, 4 आप यहाँ लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, यानी f' जो है इसमें भी 0 से बड़ा है। तो अब यहाँ से हम इंटरवल बता सकते हैं इजीली। कैसे? तो पहला बोल रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल होता है ये जिसमें फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां से देखिए -∞ से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटिव तक हमारा फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। नंबर बी में बोल रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मीन्स जिसमें यह माइनस हो रहा हो f'। तो अगर -2 से बड़ा मैंने लिया और 3 से छोटा लिया तो यह फंक्शन 0 से छोटा हो गया। मीन्स कौन? f', गिवन फंक्शन नहीं, f'। तो 0 से छोटा हुआ तो जो हमारा गिवन फंक्शन f है, गिवन फंक्शन f है, वह क्या हो गया कि इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर गया। किस में? -2 से 3 पे। ओपन इंटरवल यहाँ पे बनाएंगे ना, क्लोज इंटरवल नहीं, क्योंकि ये नोड जो है कंप्लीटली फिल नहीं किया गया है। तो ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल है, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीज किया है इसमें, और इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज किया है। तो यही आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इवेलुएट दिस इंटीग्रेशन। यह एक डिफिनिट इंटीग्रेशन है, इसे इवेलुएट करना है, मीन्स इसका मान निकालना है कि क्या होगा। लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट π/2 है। sin 4x अपॉन sin 4x प्लस cos 4x dx है लिखा हुआ है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सोल्यूशन आप लिखेंगे और सबसे पहले आप इसे लेट कर लीजिए। और लेट क्या करेंगे? तो लेट करेंगे i इज इक्वल टू अपर लिमिट 0, सॉरी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/2 sin 4x अपॉन sin पावर 4 है और x है, प्लस में cos पावर 4 इंटू इधर x dx। इसे आप 1 लेट कर लेंगे। क्या करेंगे? 1 लेट कर लीजिए। अब आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन में कि 0 to a हो और यहाँ f(x) dx हो, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 0 to a f(a minus x dx), ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप इसे क्या करेंगे? तो 0 to π/2 साइन का पावर 4 और यहाँ आप लिखेंगे π/2 माइनस एक्स अपॉन, यहाँ पे भी आप लिखेंगे साइन का पावर यहाँ 4 है और इधर लिखेंगे π/2 माइनस एक्स प्लस में कॉस के पावर 4 π/2 माइनस एक्स dx। अब आप यहाँ पे सोचिए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस पावर 4x और यहाँ हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कॉस पावर में 4 इंटू एक्स प्लस में यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा मीन्स साइन 4x dx। इसे आप 2 नाम दे दीजिए। इसे क्या नाम देंगे आप? 2 नाम दे दीजिए। अब आप यहाँ पे लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या लिखेंगे? लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। जब आप फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा? तो चलिए ऊपर इरेज कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकेंड को आप ऐड कीजिएगा तो देखिए यह है मेरा फर्स्ट लिखा हुआ था ऊपर और सेकेंड यह मीन्स उसमें भी आई था और इसमें भी आई है, तो इधर बन जाएगा आपका i प्लस आई बन जाएगा। और इंटीग्रेशन
0 टू π/2, ज़्यादा ऊपर हो जा रहा है क्या यार, यहाँ पे i प्लस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2। अब यहाँ पे देखिए उसमें क्या था, तो उसमें था साइन 4x अपॉन में साइन 4x प्लस में कॉस 4x, पहला आपका यही लिखा हुआ था। और ये आप अब देखिए इंटीग्रेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 0 टू π/2 दोनों में है, तो ये कॉमन मेरा हो गया। और ये 2 नंबर में क्या है, तो यहाँ है कॉस का पावर 4x अपॉन में कॉस का पावर 4x प्लस में साइन का पावर 4x है, बिल्कुल है। अब इधर क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू π/2। अब यहाँ आप देखिएगा तो एलसीएम आपका डिनोमिनेटर वाला जो नंबर है वो सेम है, यहाँ पे साइन है प्लस में कॉस है, इसमें कॉस है फिर प्लस में साइन है, बट दोनों तो सेम है क्योंकि प्लस में है। तो ऊपर वाला आपका नंबर ऐड हो जाएगा, मीन्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो ये साइन का पावर 4x और इधर भी है यहाँ कॉस 4x अपॉन में यहाँ पे साइन 4x प्लस कॉस 4x dx। तो ये आपका कट आउट हो जाएगा वन टाइम, एक बार में कट जाएगा। इधर इरेज कर लेते हैं ना, तो एक बार में जब ये आपका कट जाएगा तो इधर 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 टू π/2 और यहाँ 1 रहा dx। 2i इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन मीन्स 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x हो जाता है, और यहाँ लोअर लिमिट आप 0 डालेंगे और यहाँ π/2 डालेंगे, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 2i इज इक्वल टू लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2i क्या हो जाएगा, तो ये सिंपल ऐसे π/2 हो जाएगा। मीन्स i इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, तो i इज इक्वल टू मिल जाएगा π/4। तो यही आपका आंसर हो गया इसका। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यह इंटीग्रेशन है, इसे आपको सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन क्या है कि x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x आपको इंटीग्रेट करना है। तो ऐसा इंटीग्रेशन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले ऐसा कीजिए कि इसे आप लेट कर लीजिए। मान लेते हैं कि यह i है, ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट यहाँ से हो गया। मान लेते हैं कि यह i इज इक्वल टू ऐसा लिखा गया है। अब ऐसा है तो अब आप यहाँ से ऐसा करेंगे ना कि पुट कर लेंगे। पुट क्या, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 प्लस में b लिखेंगे, प्लस में b लिखेंगे। तो यह आपका मिल जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू, इसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह हो जाएगा 2x माइनस में 2 प्लस b, इसे आप इक्वेशन 1 नाम देंगे। अब यहाँ से a और b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले आप। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग, अच्छा इसे एक स्टेप और आगे बढ़ा लें तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2ax माइनस में 2a प्लस b हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा। अब यहाँ आप a और b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे आप सबसे पहले क्या कि लिखेंगे कंपेयरिंग लाइक पावर ऑफ x, लाइक पावर ऑफ x ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स ऐसा लिखेंगे। मीन्स लाइक पावर ऑफ x को बोथ साइड हम लोग कंपेयर करेंगे। मीन्स यहाँ से देखिए 2ax है तो यहाँ x का कॉफिशिएंट 1 है और इधर x का कॉफिशिएंट 2a है। मीन्स 2a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो यहाँ से a का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1/2। a का वैल्यू क्या मिल गया, 1/2 मिल गया। अब यहाँ से एक कांस्टेंट है मेरा, ये वाला पूरा पार्ट कांस्टेंट है, तो माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट क्या है 3 है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि यह है माइनस 2a इंटू में a, तो a का वैल्यू 1/2 निकला है। माइनस 2 इंटू में a का वैल्यू 1/2 रख दिए, प्लस में b इज इक्वल टू 3। तो यह 2 और 2 कट जाएगा। जब 2 और 2 कटेगा तो यहाँ आ जाएगा -1 प्लस b इज इक्वल टू 3। मीन्स b का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, उधर जाएगा यह -1 तो 4 मिल जाएगा। अब आप ऐसा करेंगे कि यहाँ कर लीजिए फ्रॉम 1, और जब आप फ्रॉम 1 करेंगे तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 3 इज इक्वल टू
ए का वैल्यू क्या आया यहाँ आपका 1/2, तो यहाँ रख दीजिए आप 1/2 और ब्रैकेट में क्या है तो यह है 2x माइनस में 2 और प्लस में b, तो b का वैल्यू क्या आया हुआ है 4 आया हुआ है, तो यहाँ आप 4 ले लें, क्या ले लें 4 ले लें। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बाद, तो इतना इरेज करते हैं, आप देख लीजिए या तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं, आप ऐसा करें कि थोड़ा सा इसका नाम हम लोग 1 ले लेते हैं ना, इसका नाम आप 2 दे दीजिए, इसका नाम 2 दे दीजिए। तो फ्रॉम 2 हम लोग यहाँ काम किए हैं, फ्रॉम 2। अब हम लोग करेंगे फ्रॉम 1 से हम चलेंगे, तो इसे इरेज कर लेते हैं। अब फ्रॉम 1 आप कीजिएगा तो आपके पास यह चीज़ लिखा हुआ है ए वाला, मीन्स फ्रॉम 1 जब आप कीजिएगा ना फ्रॉम 1 तो आई है आपके पास, ठीक है आई, और i इज इक्वल टू फ्रॉम 1 में आपके पास क्या है तो यह है x प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 dx इज इक्वल टू, इसे आप क्या लिख सकते हैं तो x प्लस 3 का वैल्यू आपके पास यहाँ निकल के आ गया 1/2 इंटू में 2x माइनस 2 अपॉन, अच्छा प्लस में आप 4 भी है तो प्लस में 4 ले लीजिए, अपॉन क्या है तो अपॉन यहाँ देखिए है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 dx, ऐसा आप इसे लिख सकते हैं। चलिए इसे इरेज कर लिया जाए इधर। अब इसके बाद आप ध्यान दीजिए कि इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो i इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, इसे अलग अलग कर लीजिए, तो इसे अलग अलग मीन्स 1/2 और यहाँ पर 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ से प्लस 4 वाला पार्ट को अलग कीजिए, तो 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 dx ऐसा लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से 1/2 हमारा बाहर आ जाएगा, तो यह 1/2 आया बाहर और यह हो गया 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 5 dx, और प्लस में यहाँ से 4 को बाहर कीजिए और इंटीग्रेशन साइन एंट्री लेगा, तो यह 4 हुआ बाहर और यह हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 dx ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसका नाम ले लीजिए कि i इज इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं i1 प्लस में i2, i1 प्लस में i2, और प्लस यहीं पे आप c ले लीजिए, प्लस यहीं पे आप क्या ले लेंगे c ले लेंगे, और इसे आप नाम 3 दे दीजिए। तो आप i1 को सॉल्व करेंगे, इधर आ जाइए, i1 को सॉल्व करेंगे तो i1 मेरे पास क्या है, तो i1 है मेरे पास 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 dx। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसे जब आप लेट कीजिएगा ना कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 को अगर आप t नाम देते हैं और इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यह मिल जाएगा आपको 2x माइनस 2 इज इक्वल टू dt/dx। अब इस d हमें ऊपर क्या चाहिए, तो ऊपर चाहिए 2x माइनस 2 इंटू डी एक्स, तो यह हो जाएगा 2x माइनस 2 और dx को इधर ले आए तो इंटू में dx इज इक्वल टू dt, मीन्स i1 आप लिखेंगे 1/2, इसे आप लेट किए डिनोमिनेटर वाला पार्ट को तो हमारा न्यूमरेटर पार्ट आ गया, मीन्स यह हो जाएगा 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है तो होता है लॉग मॉड ऑफ t, लॉग मॉड ऑफ t। अब यहाँ पर आप t का वैल्यू रख दें, तो t का वैल्यू आपके पास क्या है, तो t आप लेट किए हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 5, तो यह आपका i1 निकल के आ गया, कौन आ गया i1 आ गया। अब i2 को आप सॉल्व करेंगे तो इसे इरेज कर लेते हैं इधर। चलिए तो i2 आप सॉल्व कीजिए, i2 आपके पास क्या है, तो i2 आपके पास है 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, यह आपका i2 है। इसे आप ऐसा कीजिए कि कंप्लीट स्क्वायर बनाइए यहाँ पे इसको, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले पे इसको आप पहले अरेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ जो है एक्स वाला पार्ट ये माइनस में, अगर प्लस में होता तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में इसे सबसे पहले अरेंज करते हैं हम लोग। तो यहाँ एक्स स्क्वायर मीन्स ऐसा कीजिए, आप ऐसा सोचिए कि ए स्क्वायर माइनस 2a, तो ये आपके पास x है तो 2a, b क्या लें कि मल्टीप्लाई करने पे 2x ही रहे तो -1,
और प्लस में बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, जितना आप बी स्क्वायर करेंगे उतना ही आप बी स्क्वायर को हटा भी लेंगे, और प्लस में 5 है और यहाँ dx मीन्स I2 आपको मिलने वाला है यहाँ 4, और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हैं तो ये हो जाता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा होगा, और यहाँ -1 प्लस 5 मीन्स आपको प्लस में 4 मिलेगा, प्लस में क्या मिलेगा 4 मिलेगा। आप इसी को लिख सकते हैं 4 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2, 4 है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप यहाँ इंटीग्रेशन जानते होंगे कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए होता है, tan इनवर्स x बाई ए होता है। मीन्स आप इसे लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 बाई ए मीन्स 1 बाई 2 tan इनवर्स x बाई ए मीन्स x माइनस 1 बाई 2, और यहाँ कटेगा 2 2 जा 4 मीन्स I2 आपका आ जाएगा 2 इंटू में tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2, यह आपका I2 निकल गया। तो आप करेंगे फ्रॉम 3 से, फ्रॉम 3, तो 3 आपके पास देखिए यहाँ है I1 का I का वैल्यू आपको देना है, तो I1 क्या निकल कर आया है, तो यह आया है 1/2 लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 प्लस में I2 क्या निकल कर आया है, तो 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, तो यह हो जाएगा 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, और प्लस में c है, प्लस में यहाँ पर क्या ले लिए हैं हम लोग, c ले लिए हैं। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।